नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर की जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको आज अपन कवर करने वाले हैं। तो आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन होंगे, इनको आज अपन कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स, जो आपके आरआरबी एग्ज़ाम के लिए और एनटीपीसी के लिए, साथियों एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी एंड वीडियो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और साथियों अपने भाई को सपोर्ट करना ताकि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते रहें। और शाम को 4:30 बजे डेली रेलवे की क्लासें लेकर के आते हैं, जो आपके 25 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और 29 नवंबर तक आपकी एग्ज़ामें चलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस देश के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज 7वें अंतर सरकारी परामर्श में भाग लेने के लिए गुरुवार से 3 दिवसीय यात्रा पर भारत की यात्रा पर आएंगे? तो ये आएंगे जर्मनी के आईसीजी में भाग लेने के लिए ये भारत की यात्रा पर आएंगे 7वें। ठीक है, 3 दिन की यात्रा के लिए भारत पर आएंगे। इम्पोर्टेंट है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकृति के नुकसान को रोकने के लिए और उसे उलटने के लिए ऐतिहासिक प्रतिबद्धताओं का आकलन करने के लिए किस देश में 2 सप्ताह का संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 60 शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है साथियों कोलंबिया देश में। कहाँ पर हुआ है? कोलंबिया में हुआ है शुरू। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और कौन से देश के हैं ये हैं मालदीव देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है? और ये खिताब जीता गया है साथियों न्यूजीलैंड के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? ये न्यूजीलैंड के द्वारा यह खिताब जीता गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठे भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री संवाद की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंग कहाँ करेंगे? मंत्री संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे छठे की भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत व सिंगापुर के बीच में। ठीक है, ये दोनों देश करने वाले हैं। ठीक है, और ये बैठक कहाँ पर होगी? ये बैठक होगी नई दिल्ली में, इसकी बैठक की जाएगी। ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए और इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन ने अपने परिचालन का 1 वर्ष पूरा कर लिया है? रैपिड ट्रेन है जो अपने परिचालन का 1 वर्ष पूरा किया है और ये किया गया है। ट्रेन का नाम है नमो भारत। इसने अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया गया है।
इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गश्त व्यवस्था को लेकर एक समझौते पर राजी हुए हैं? तो ये राजी हुए हैं भारत और चीन। गश्त रेखा पर, लद्दाख नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था को लेकर एक समझौते पर राजी हुए हैं। भारत और चीन की बात हो रही है ये, ठीक है। इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा, इनका नाम है पवित्रा मार्गेरिटा के अनुसार भारत का कपड़ा क्षेत्र किस वर्ष तक 350 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा? तो ये पहुंच जाएगा 350 बिलियन डॉलर तक 2030 तक, 350 डॉलर तक पहुंच जाएगा। पवित्र मार्गेरिटा के अनुसार भारत का कपड़ा क्षेत्र, ठीक है, कपड़ा क्षेत्र की बात हो रही है भारत की। अगला है, हाल ही में भारत के किस शहर की वायु खराब होती गुणवत्ता को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के दूसरे चरण यानी ग्रेप एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा? और ये लागू कहाँ पर किया जाएगा? इसको दिल्ली में लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अगले साल फरवरी में किस शहर में शुरू होने वाले ATP चैलेंजर टूर इवेंट की मेज़बानी करेगा? और ये मेज़बानी कौन करेगा? इसकी मेज़बानी करेगा चेन्नई, इसकी मेज़बानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में भारत की दीपिका कुमारी ने आज मैक्सिको के तलास्काला में महिला रिकर्व वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत। अगला है, हाल ही में राजस्थान के लखन सिंह ने कल पणजी में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा और इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। साथियों, आज के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंटों का आज अपन देखने वाले हैं जो आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे एग्जामों के लिए। हाल ही में नेपाल सरकार ने नेपाल के नागरिक उड्डयन के क्षेत्र के समग्र अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा हैं। ठीक है। अगला है, हाल ही में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य CPV केंद्रीय समिति सचिवालय के स्थायी सदस्य लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इसको जरूर ध्यान में रखना और इनको नोट भी कर लेना आप लोग, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और सिंगापुर ने नई दिल्ली में आयोजित छठे भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद के दौरान उद्योग सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई, खास तौर पर स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर कजान में शुरू हो रहे 16वें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजान पहुंच गए हैं। ठीक है, तो 16 ब्रिक्स की अध्यक्षता में भारत के नरेंद्र मोदी जी रूस के कजान में पहुंच चुके हैं। रूस की 2 दिन की यात्रा पर गए हुए हैं। ठीक है, ये तो थी साथियों इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेशनल, जो भारत में क्या हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए RBI के अनुसार भारत की वास्तविक GDP 7.2% रहने का संभावना है। हाल ही में भारत ने आज
फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता के रूप में सहायता की पहली खेप भेजी है, जिसमें 30 टन दवाइयाँ और खाद्य सामग्री शामिल है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक सत्र को संबोधित किया। इस सत्र का विषय था चुनौतीपूर्ण और अनिश्चित वैश्विक माहौल के बीच भारत की आर्थिक लचीलापन और संभावनाएं। अगला पॉइंट है, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में शुरू होगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू भाग लेंगे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 14वें अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा होमगार्ड सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। गुजरात के दौरे पर आए श्री शाह आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 60वें स्थापना दिवस में भी भाग लेंगे। हाल ही में जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तर प्रदेश को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया। जल संरक्षण प्रबंधन में राज्य ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया। जल प्रबंधन और संरक्षण में असाधारण प्रयासों के लिए बांदा को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार भी मिला है। अगला पॉइंट है साथियों, और इस 2024 की 23 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं, इनको कवर कर रहे हैं जो आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में मणिपुर में 1000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अगला है, हाल ही में स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत जिपमेर के मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के स्तन कैंसर उत्तरजीविता अध्ययन ICMR BCSS के सहयोग पांडुचेरी में एक मैराथन का आयोजन भी किया है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने आपातकालीन बिजली बहाली सेवाओं को संभालने के लिए विशेष वाहनों का एक बड़ा पावर एम्बुलेंस लॉन्च किया है, जो एम्बुलेंस ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की सीमा में संचालित होगी। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है, और साथियों हमेशा वीडियो के लास्ट तक बने रहना और अपने भाई को सपोर्ट करते रहना। डेली करंट अफेयर की क्लासें हम लेकर के आते रहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी अगर आप लोग लास्ट तक बने रहे होंगे तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।